हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने जो हमारा टॉपिक चल रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो 60 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन, और आज की क्लास में ये टॉपिक लास्ट होगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहे हैं वो आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, आप देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और सेशन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, और ये 61 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। ये है 61 नंबर क्वेश्चन। हाँ से स्टार्ट करेंगे और 71 तक इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, आप समझिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और ये क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। क्या है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, आर्टिकल 53 फर्स्ट के अनुसार, आर्टिकल 53 अध्याय नंबर 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अतः कथन। नेक्स्ट, कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये आपको समझ में आया होगा पॉइंट, दोबारा समझिए क्या है। आर्टिकल 53 फर्स्ट के अनुसार संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अतः कथन फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट, कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? डी। न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, न तो ये न तो ये। भारत के संविधान में प्रबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। और ये क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान, इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए।
क्या है देखिए, संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट, मंत्रीगण किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। आर्टिकल 75 5th के अनुसार, अध्याय 5th के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, अन्यथा समय अवधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक, जो आप समझे होंगे पॉइंट को, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधीन नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है, दोबारा समझिए। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब ये आपने लोकसभा के सदस्यों, यहाँ पे क्या है, सदस्यों, यहाँ करेक्शन कर लेना, सदस्यों। समझ में आया आपके? क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोक सदस्यों की संख्या कुल 15% से अधीन नहीं होगी। ये क्वेश्चन जो है 2099 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी 91 हुआ। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है, जानिए। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के आर्टिकल 75 में 75 फर्स्ट का मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के प्रति 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा, दोबारा समझिए। 91वें क्या है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के आर्टिकल 75 में 75 फर्स्ट का मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्या है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जानिए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, केवल फर्स्ट। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी, 18 थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, श्वेत पत्र।
और ये क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन है, 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से पॉइंट हैं वो आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और कमेंट जरूर लिखें जो भी आपके मन में हो। तो क्या है पॉइंट, भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। क्या है क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ए। देखिए आर्टिकल 257, और ये क्वेश्चन 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है, जानिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 257 फर्स्ट अध्याय फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ये समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट, दोबारा समझिए क्या है। भारत के संविधान के आर्टिकल 257 अध्याय फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा। नेक्स्ट, जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसी रिपोर्ट पर आधारित था। और ये क्वेश्चन 67 नंबर 2010 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गोपाल स्वामी आयेगर। क्या है? आयेंगर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। एन गोपाल स्वामी आयेंगर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा, क्या है? अनुशंसा की थी कि केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज में संयुक्त किए जाने चाहिए। क्लियर क्या है? दोबारा समझिए। एन गोपाल स्वामी आयेंगर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज में संयुक्त किए जाने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा या से मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य है या है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, केवल 1 और 2। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय
सचिवालय सहायता। क्लियर, इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को आवंटित विषय क्या है, देखिए समझिए। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय सहायता और नेक्स्ट नंबर कार्य के नियम, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल हैं। नेक्स्ट नंबर समझिए आप, प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकों के आयोजित करना। नेक्स्ट, मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची एजेंडा तैयार और वितरित करना। नेक्स्ट, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना। नेक्स्ट, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना। नेक्स्ट नंबर, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है, राजीव गांधी कर्मभूमि क्या है, ये नहीं है। और ये क्वेश्चन 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए। राजीव गांधी क्या है, राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, न कि कर्म भूमि। समझिए क्या है, यहीं पे मिस्टेक है और इसीलिए क्वेश्चन भी लिखा है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो अगर ये यहाँ पे कर्म भूमि ना होके होता वीर भूमि, क्या होता, वीर भूमि, तो ये चार ऑप्शन सम्मिलित हो जाते, तो इसीलिए ये गलत है और ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर, तो आप समझिए क्या है, राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, न कि कर्म भूमि। कर्म भूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। अन्य हमारे विकल्प सम्मिलित सही हैं, ये अन्य जो विकल्प हैं वो सम्मिलित सही हैं। नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझिए किस एग्जाम में आया हुआ है, 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब, MPPCS और किस एग्जाम में आया हुआ, प्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और इससे रिलेटेड पॉइंट भी समझिए, जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री 1964 से 66 लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा कब युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय कब दिया था, 1965 में। कब दिया है, 1965 में दिया था नारा ये। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और इस सेशन का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया। तो ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 1952 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है देखिए समझिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1952 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। समझ में आपको आया, समझ में आया होगा, निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोबारा देखिए,
स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1952 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट, संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। तो ये सेशन, ये टॉपिक आपको निश्चित ही आपको समझ में आया होगा, और समझ में अगर आपको आया है तो फिर कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप खुश रहिए, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।